बार आपको प्रूफ पढ़ने के लिए भेजता है क्या? अब आप उसमें मूंगफली खा लो, उस पे लाई चना खा लो, उस पे चटनी डाल के समोसा खा जाओ। तो वहां बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि एक इस बच्ची की फोटो 22 जगह है, और अगर नहीं देखा तो वो क्या कर रहे थे? सत्यनारायण कथा बैठे थे क्या? ये सिर्फ इसी तरह का सवाल है जैसे सारा ब्लेम चोरों को भी देना चाहिए, घर के मालिक को भी देना चाहिए कि वो ताला सही से क्यों नहीं लगा के गए और बिना बताए क्यों नहीं गए। गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस वालों को कहना तुमको इंश्योरेंस का पैसा किस लिए जाता रे? हम बाहर चौराहे पर नहीं खड़ी कर सकते खुली गाड़ी, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, डांट के भगा देते। इंश्योरेंस भी तभी मिलेगा जब गाड़ी नियमों के अनुकूल खड़ी की गई होगी। ये बात समझ लीजिए हमारा, ठीक। राहुल जी ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि सारे सर्वे और सारे एग्जिट पोल हरियाणा में हमको जिता रहे थे, फिर हम कैसे हार गए। 2024 के इलेक्शन में सारे सर्वे और एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 350 से 400 तक जिता रहे थे, आज 240। तब तो भाजपा को भी चौराहे पर खड़े होकर डिस्को करना चाहिए, ताता थैया, और कहना चाहिए ना हम 240 नहीं मानेंगे, हम 340 मानेंगे। प्रशांत को कहना चाहिए था, हम पूछते क्यों 340 मानोगे, बोले सारे सर्वे ने कहा था और एग्जिट पोल ने भी कहा था 340। आप 100 और दो, हमें कहीं से लाके दो, हमें 100 दो। श्रीराम दोस्तों आज हम डिबेट के अंदर देखने वाले हैं कैसे टीवी एंकर अग्निहोत्री जी ने कैसे कांग्रेस नेता मुन्ना खान को अच्छी तरीके से तोड़ते धो डालते, क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो राहुल गांधी एक बयान दिया था एग्जिट पोल के बारे में, जिस एग्जिट पोल क्योंकि एग्जिट पोल जो दिखा रही है वही वोट चाहिए। और उसके बाद कैसे हमारे जो टीवी एंकर अग्निहोत्री जी ने मुन्ना खान को अच्छी तरीके से तोड़ते और उसके साथ साथ राहुल गांधी की भी घमंड तोड़ देते। तो दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। शर्मा साहब पास चलूंगा मैं तो भाई, देखो गांव देहात का आदमी, मैं ये बम सम तो जानता नहीं ना पीपीटी जानता, मैं तो देहात का आदमी। राज भाई भी हमारे मिजाज के आदमी हैं। तो पहले क्या होता था, जब हैंड कंपोजिंग होती थी ना राज भाई, तो शादी ब्याह कार्ड का छापा डाल के वो दे जाता था प्रिंटर, कहता था भैया घर एक रात घर रखो, इत्मीनान से एक एक अक्षर मिला लो, प्रूफ पढ़ लो, ठीक। क्योंकि छपने के बाद फिर हल्ला ना मचाना कि पिताजी की जगह माताजी का नाम और माताजी की जगह बाबा का नाम, बोलिए नहीं चलेगा, फिर उसको कितने सुनेंगे। लड़का की जगह लड़की और लड़की की जगह लड़का नाम ना, खूब प्रूफ मिला लो, उसके बाद कार्ड छाप के घर दे जाएंगे। मुझे लगता है सरल भाषा में वैसे ही काम मतदाता सूची का होता है। चुनाव आयोग 2 बार आपको प्रूफ पढ़ने के लिए भेजता है क्या? अब आप उसमें मूंगफली खा लो, उस पे लाई चना खा लो, उस पे चटनी डाल के समोसा खा जाओ, ये तो आपकी इच्छा है। लेकिन बाद में जैसे कार्ड छापने वाला कोई विवाद बाद में एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि आपको विवाद उठाने के लिए अवसर दिया था, आपने नहीं उठाया, वही चीज इस पे लागू नहीं होगी। जब ये लिस्ट गई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास, तो वहां बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि एक इस बच्ची की फोटो 22 जगह है, और अगर नहीं देखा तो वो क्या कर रहे थे? सत्यनारायण कथा बैठे थे क्या राज भाई? दादा मैं अब जब बात आ गई और आज ब्लंटली होके कहूंगा, बोल जी, ये सिर्फ इसी तरह का सवाल है जैसे सारा ब्लेम चोरों को भी नहीं देना चाहिए, घर के मालिक को भी देना चाहिए कि वो ताला सही से क्यों नहीं लगा के गए और बिना बताए क्यों नहीं गए। जी हाँ, ठीक है ना, इसमें ठीक है, हम लोग लिस्टें आई होंगी, नहीं देखी होगी, ये चलन नहीं चला था। आप अभी एक शब्द भी कह रहे थे लिस्ट ना रहा भैया, ये हम जिसको चुनाव लड़ना होता है लिस्ट 100 पे देखता है कि मेरे आदमी का वोट कटा तो नहीं। नहीं वो ठीक है, वो तो हाँ सभी देख रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो चाहे मेरी हो, वहां पे एजेंट बता किस चीज पे मशहूर रहते हैं अपने को, समोसे खिलाना। वो सोचते हैं पोलिंग एजेंट वाले जो बने उनको, वो जो प्रिसाइडिंग अफसर आए उन्हें खिला दो, दरोगा जी को दे दो, उनसे नंबर ले लो, इसके सिवाय एजेंट का, वैसे एजेंट का कोई काम नहीं है। सच्चाई वो जमाने गए भाई, ये अब इंटेंशनली शुरू हो जाए कि नहीं अब मुझे डालना है। अब मैं आ जाऊं, अगर जैसा राहुल जी ने बोला, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, माइक था हाथ में, तो ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री ना आए, गृह मंत्री आ जाए, वो भी 200-250-300 पत्रकारों को फेस करे। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या? कुछ नहीं है दिक्कत, वो बता दें नहीं गलत है। ठीक जब राहुल जी बोल रहे थे तो चुनाव आयोग क्या बोल रहे थे, उनके एजेंट क्या कर रहे थे? अरे भाई ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे लगता है इससे सुंदर लोक जीवन का उदाहरण जो परमात्मा ने अभी मेरे कंठ से सामने रखा नहीं हो सकता इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, हो ही नहीं सकता। लोक जीवन का उदाहरण कार्ड के प्रूफ रीडिंग आती के लिए, और हम तो उस जमाने में पत्रकारिता शुरू किए जब अखबार का भी प्रूफ पढ़ा जाता था भाई साहब, बाद में गलती बताना नहीं चलता, प्रूफ पढ़ने वाले को दस्तखत करने पड़ते थे कि जिसने प्रूफ चेक किया
फर्स्ट प्रूफ किसने पढ़ा, सेकंड प्रूफ किसने पढ़ा? दस्तखत होता था महाराज। अब मेरे भाई राज भाई ने कहा धर्मेंद्र जी कि एजेंट फेजेंट और पार्टी आर्टी नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, वो समोसा खाने के चक्कर में रहते हैं, खाया पिया अपना चुनाई दवाई बोल चल भैया। क्या तो अब ये बदलो सिस्टम यार। ट्रेन निकल जाती है तो आप टिकट लेने क्यों दौड़ते हो? जो लोग समोसे पर सम्मोहित ना हो ऐसे नेता क्यों नहीं पैदा करते हो अपनी पार्टी में? अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 27 में। चुनाव आयोग फरवरी में नहीं जनवरी में एक आरंभिक सूची जारी करेगा, हर पार्टी को भेजी जाएगी। सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, फरवरी के अंत में अंतिम सूची प्रकाशित करेगा। अगर जनवरी से फरवरी तक आप सूची में गलतियां नहीं खोज पाए तो बाद में माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आना कोई औचित्यपूर्ण नहीं होगा, है? बाद में हम तो कम से कम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम कहेंगे सब फर्जी है, बेकार की बात है। उस वक्त समोसा खा रहे थे जब कहा तक देखो नहीं, राजभाई ने कहा कि वो सब समोसे के चक्कर में रहते हैं, समोसा है, चाय है, केला है, सेब है, बिस्कुट वगैरह। धर्मेंद्र जी ये ऐसा नहीं कि एकदम वोटिंग वाले दिन ही कोई प्रकट होता है ना, उससे पहले लिस्ट घूमती है, सबके पास आती है, उम्मीदवार के पास आती है लिस्ट। अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरे पास कोई और काम है लिस्ट देखने के अलावा? इससे बड़ा कोई काम है? 22 फोटो एक से दिख रहे हैं। हुड्डा और हुड्डा की टीम क्या कर रही थी हरियाणा में? इसका मतलब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में तेजस्वी भी करेंगे। वो कहेंगे नाइजीरिया की लड़की है, इसकी फोटो देखो। उन्होंने कहा भाई डकैती हो गई, चोरी हो गई, तो कह रहे हो कि मकान मालिक का दोष है, चोर का नहीं। ये किसी ने कहा चोर का नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपनी गाड़ी बिना प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम के मेन सड़क पर खड़ी कर दो और उसके बाद जाओ नेशनल इंश्योरेंस की मेरी गाड़ी चोरी हो गई, क्या वो इंश्योरेंस नहीं मानेंगे? इंश्योरेंस के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि आप में बेसिक अकल होनी चाहिए कि गाड़ी कैसे खड़ी हो, वो शर्तें हैं उसकी। आप समझ गए हिंदी में? ये बात है कि मकान मालिक का दोष है ना, इसको इतना जनरलाइज मत करिए। और हरियाणा तो निपट गया, बिहार भी निपट ही गया। मैं सपा के लोगों से कह रहा हूं, बाद में ऐसी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना महाराज, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ी मेहनत कर लेना उसमें मतदाता सूची में 2 बार सूची आपके पास आएगी, और अगर 2 बार में भी आप एक फोटो 22 जगह है वो नहीं ट्रेस कर पाए तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, है? बहुत काम है दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े बड़े, वो करिए, सियासत छोड़ दीजिए। अगर आप 2 बार लिस्ट देखने के बाद भी 22 जगह एक फोटो ट्रेस नहीं कर पाते तो मैं विनम्रता से कहूंगा राजनीति मत करिए। राजनीति में इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? खैर, राहुल जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सारे सर्वे और सारे एग्जिट पोल हरियाणा में हमको जिता रहे थे, फिर हम कैसे हार गए। मैं समझना चाहता हूं कि क्या एग्जिट पोल और सर्वे अगर गलत निकल जाए तो जो सरकार बनेगी वो अवैध हो जाएगी? एक, क्या एग्जिट पोल और सर्वे के नतीजे के आंकड़े नतीजों में आना अनिवार्य है कानूनी रूप से? एक। दूसरा, 2024 के इलेक्शन में सारे सर्वे और एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 350 से 400 तक जिता रहे थे, आए 240। तब तो भाजपा को भी चौराहे पर खड़े होकर डिस्को करना चाहिए, ताता थैया और कहना चाहिए ना हम 240 नहीं मानेंगे, हम 340 मानेंगे। प्रशांत को कहना चाहिए था। हम पूछते क्यों 340 मानोगे? बोले सारे सर्वे ने कहा था और एग्जिट पोल ने भी कहा था 340। अब 100 और दो, हमें कहीं से लाके दो, हमें 100 दो। 100 दुबे ये किसी जिद है कि सारे सर्वे और एग्जिट पोल ने हमको जिताया था, हम हार कैसे सकते? और भाजपा वालों ने भी हमसे कहा था कि आप ही जीत रहे हो, हम हार रहे हैं। ये छोटे मोटे लोग कहीं समझ में आता है? एलओपी कहें कि सर्वे के में हम जीते थे इसलिए हम जीते हैं, तो चुनाव ही क्यों कराओ? फिर सर्वे और एग्जिट पोल ही पर्याप्त है। राज भाई, ये दादा ये बातें नहीं है कि ये उन्होंने कह दिया, एग्जिट पोल ने कह दिया तो इतनी सीटें। ये राहुल जी ने एक शब्द उन्होंने कहा, ये हर आदमी कहता है। ये तो है ही हरियाणा पे कि हरियाणा पे हारे हम, तो लोगों को लगा, आश्चर्य हुआ, खुद स्वयं पे हुआ। देखिए मैं आज एक बात बताऊंगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो झूठ बोल दूं। अबे साले, यहाँ पे एक लीडर ऑफ अपोजिशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की कमियां बताता है, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि चुनाव आयोग बोले तो सरकार, सरकार बोले तो चुनाव आयोग, सरकार भी एक कॉन्फ्रेंस कर दे, भाई इतनी सी तो ख्वाहिश है। मैं अक्सर डिबेट पे कहता था इन्हें जनता का प्यार मिला, लेकिन मैं आज आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, और सौरभ दुबे जी, पंडित जी, आपसे ही आंख मिलाऊंगा, ये सरकार जनता के प्यार से नहीं बनी है, ये जनता के संग छल कर रही है। और एक और बात बता दूं, ये सरकार आने वाले टाइम में हमारे नौनियालों की
अच्छी जिंदगी को खत्म करने की पूरी चेष्टा कर रही है। याद रखना आप लोगों को, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बड़े नाराज हैं कांग्रेस वाले, सपा वाले कि वोटर लिस्ट देखने की जिम्मेदारी पार्टियों को लगा दी। पार्टी इतने और अन्य महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त है, सत्संडी महायज्ञ करा रही हैं पार्टियां, उनके पास टाइम कहां है? मैं अल्पबुद्धि हूं, मुझे गलतफहमी थी कि पार्टियों के पास समय है वोटर लिस्ट देखने का, क्योंकि यह उनके जीवन का प्रश्न है, इससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं। तब मैं भारत की संसद से कहूंगा कि ऐसा कानून बना दो, देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी कह रही है कि हम लोग समोसे खाएंगे, आपसे मतलब वोटर लिस्ट नहीं चेक करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कह रही है हम लखनऊ में मधुरिमा में नाश्ता करेंगे, लेकिन वोटर लिस्ट नहीं चेक करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। ठीक, मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इच्छा को अवश्य पूर्ण किया जाए, लिस्ट देने का ये चलन ही बंद कर दो। क्या काय को लिस्ट देनी? बूथ पे देखो आके, हर हर गंगे। जब लिस्ट देखने का टाइम नहीं, आप समोसा खाने में व्यस्त हैं, अकॉर्डिंग टू राज भाई। हो सकता है कोई समोसा पसंद करे, कोई कचौड़ी मांगे, अलग बात है, लेकिन है तो चाट का ही प्रजाति जी। तो समोसे में व्यवधान क्यों हो? ये लिस्ट का लफड़ा लोचे खत्म करो यार। कहीं किसी को मत दो लिस्ट, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो बनाएगा लिस्ट। पार्टियों को क्यों लगना? तब तो बीएलए लगाना है, पीडीए प्रहरी बनाना है, और जब पकड़ जाओ कि भाई आपने ये चीज क्यों नहीं देखी, तो बोले हम क्यों देखें, हम क्यों देखें? तो आप पीडीए प्रहरी के लिए बना रहे हो हर बूथ पर? सत्संग करेंगे वो? नहीं ना दादा, गलत विषय पर मत खेलो, फंस जाओगे। ये बड़ा विचित्र राग है, ये राग भैरवी से भी बड़ी भैरवी वाला राग है कि एक फंसा दो वो ईमानदारी से। अब ईमानदारी इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा है कि हम कहें सो ईमानदारी है भैया, हम जीतेंगे तो हम कहेंगे ईमानदारी से हुआ, अदरवाइज कहेंगे बेईमानी है, शोर मचाएंगे। लो कर लो बात। 5,21,619 कितने? इतना सा हरियाणा, 5,22,619 लोग डुप्लीकेट थे, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी समोसा खा रही थी। सबको भी मोतियाबिंद होता तब भी दिख जाता, जरा सा तो हरियाणा है। अब आपको याद आ गया नंबर 5,22,619। जब लिस्ट आई थी तो समोसा इतना अच्छा था कि उसमें इतना व्यस्त हो गए। मुझे तो भाई भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा। मुझे 14 तारीख की चिंता है, लिख लो मेरी बात। 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अगर महागठबंधन बिहार में नहीं जीता प्रशांत पटेल, तो ऐसी एक और हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहिए। हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी भी साथ हो। जीत जाएंगे तो कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तब आयोग भी अच्छा, लिस्ट भी अच्छी, पोलिंग ऑफिसर भी अच्छे, पुलिस के सिपाही भी अच्छे, जो बूथ पे थे सब अच्छे अच्छे। सही पकड़े हैं। तो कहीं नहीं जीते, हार गए। जनादेश है भैया। इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, और नहीं जीते तो इस देश को एक और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुजरना पड़ेगा। फिर 4-6-8 लोग मंच पर आएंगे, वो बताएंगे कि क्या हुआ। अब की ब्राजील की बच्ची है ये, अगली बार हो सकता है युगांडा की हो, पता नहीं कहां की आ जाए। लेकिन मैं बुनियादी बात पर ही टिकूंगा। कोई राजनीतिक दल इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के पूरे अभियान में उसकी सक्रिय, सतत और निरंतरता वाली भागीदारी होनी चाहिए। वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कोई हो। बाद में बिलाप ठीक नहीं। मैं राहुल गांधी के तर्कों के साथ खड़ा हो जाता अगर मुझे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ये बता देती कि ये देखिए 5,22,619 अपीलें हमने की, 5,22,619 अपील, तो मैं 5-7 खड़ा होता और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता। क्या आप झूठ बोल रहे हो? इनकी अपीलों का निस्तारण क्यों नहीं हुआ? एक नॉट इवन ए सिंगल अपील। और मैं बिहार के लिए भी एक बात कह दूं, मैं नहीं जानता कौन जीतेगा, जनता जिसको जिता दे, लेकिन एक बात कह दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के लिए है जिनके मन में ऐसी इच्छा हो। बिहार के एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो दस्तखत करके भारत के निर्वाचन आयोग ने एफिडेविट सौंपा है,
जिसमें सारा उसका जिस्ट है कि एसआईआर के आउटकम है, उसमें उसने ये भी लिखा है कि एसआईआर के बाद जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई आयोग की बिहार के लिए, उसके किसी एक एंट्री के विरुद्ध भी कोई अपील दायर नहीं की गई। यानी एक मतदाता के नाम पर भी अपील नहीं आई है बिहार में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंजीरी बांटो। तब क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे। तब क्यों नहीं की अपील? हमें मालूम है बिहार का चुनाव गड़बड़ हुआ तो पहन पहन के कलपदार कुर्ता सब लोग फिर आ जाएंगे, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आ जाओ। दादा आप उस वक्त कहां हो? एक अपील नहीं की, एक अपील नहीं की। और जो आखिरी बात कहता हूं, शायद धर्मेंद्र जी ने, राज भाई किसी धर्मेंद्र जी ने कहा कि वो बाहर प्रतिनिधि रहते हैं, ऐसा रहता वैसा रहता। भैया शादी नहीं की लेकिन बारातें हमने बहुत की, नेताओं से ज्यादा बारात हमने की है? उतने चुनाव लड़ने वाले तो अब होंगे नहीं सक्रिय राजनीति में जितने कवर हमने कर लिए। ठीक, इसलिए हमें ना बताओ वोट कैसे पड़ता महाराज। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को भारत की, आखिरी बात कह रहा हूं, भारत की निर्वाचन व्यवस्था यह अधिकार देती है, एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप लिखत पढ़त में चैलेंज कर सकते हो कि प्रशांत पटेल का वोट नहीं पड़ना चाहिए और कोई उसको मिटा नहीं सकता। आपकी बात दर्ज रहेगी। कैसे करे जा रहा कि कोई कुछ नहीं पूछता, ना कोई वहां रहता है? अंधे कर दिए क्या? 22 बार वोट डाले आया आदमी, गजब कर रहे हो यार। कान नाक सब में चुनाव वाली स्याही लगवा रहा था क्या? फोर्स खड़ी थी वो मूर्ख थी, दूसरे दल खड़े थे वो मूर्ख थे। गजब बात करते। ऐसे बहुत वीडियो घूम रहे हैं, ऐसे बहुत वीडियो घूम रहे हैं, इनकी गारंटी कौन लेगा? आप ले सकते हो तो अपने नाम से हलफनामा बनाओ और दायर करो, उसके कंसिक्वेंसेस आप झेलो। नहीं की ना आपने, आप नहीं कर सकते ना मित्र। आप वीडियो दिखा सकते हो, मैं लिखत पढ़ की बात कर रहा हूं, आप वीडियो वाले आदमी हो। मैं तो कह रहा हूं जिन जिन को शक है, बिहार निपट गया, हरियाणा निपट गया, अब गाड़ी निकल गई, अब लीक फिटनेस कुछ हासिल नहीं। मैं सारा निवेदन समाजवादी पार्टी से करूंगा, अपने सारे कार्यकर्ताओं को सारा काम छोड़ के वोटर शुद्धि अभियान में लगा दीजिए। 6 महीना आप धंधा नहीं करेंगे तो कौन सी मुश्किल आ रही है यार? आड़त का काम छोड़ दो, प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़ दो, इसी में लग जाओ, कमर कस लो, कोई छूटे नहीं, कोई डबल एंट्री ना पाए, कर लो। बाद में नहीं कहना कि ये काम हमारा था क्या? गजब बात है यार। ये काम तो चुनाव आयोग का था, उनको पैसा किस लिए देते हैं? ये नहीं चलता। गाड़ी चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस वालों को कहना तुमको इंश्योरेंस का पैसा किस लिए देते रे? हम बाहर चौराहे पर नहीं खड़ी कर सकते खुली गाड़ी, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, डांट के भगा देगा। इंश्योरेंस भी तभी मिलेगा जब गाड़ी नियमों के अनुकूल खड़ी की गई होगी। ये बात समझ लीजिए महाराज। ठीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपके पास अक्षुण्य अधिकार है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि भाजपा की ही जिम्मेदारी नहीं, कांग्रेस की नहीं, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, ऐसे हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि चाट पकौड़ी समोसा से अपना मोह आसक्ति कम करे और सारा ध्यान, एकाग्रता वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में लगाए। देश के सबसे बड़े राज्य में काम हो रहा है और मैं राज भाई से भी कहूंगा, अजय राय जी को कई निवेदन करिए कि सब काम छोड़कर बाबा महादेव को जल चढ़ाएं और इसमें लग जाएं कल से। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आना ना कि 50 लाख वोटर वहां और 60 लाख वहां, ना। अभी टाइम है, ताल ठोक के खूंटा गाड़ दो, देखिए वोटर कैसे गलत, वोटर लिस्ट गलत बन जाएगी। बाद में नहीं, बाद में जब आप कहते हो तो बात में वजन नहीं आता। बोल सकते हैं आप कि वजन कम होता है, अभी करेंगे तो वजन आएगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन सब कांग्रेस नेता को अच्छी तरह से तोड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये जो मुन्ना खान है, जो कांग्रेस के साथ क्यों खड़ा है मेरे को पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, राहुल गांधी का, मेरे को तो लगता है राहुल गांधी का कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। क्योंकि अगर कॉमन सेंस होता कि एग्जिट पोल के बारे में उन्होंने जो बयान दी थे, एग्जिट पोल के बारे में, एग्जिट पोल, अरे एग्जिट पोल में कुछ और दिखाता है, कुछ और होता है। लगभग लगभग कुछ भी 70 में ऐसे भी होता है, जैसे बंगाल में देखो, दिखाया था बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत कट गया। बीजेपी का बंगाल में वोट बहुत कट गया। तो ऐसा तो नहीं होता है कि एग्जिट पोल में जो दिखाएगा वही होगा। तो ये तो है उनकी हालत। राहुल गांधी का कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।